श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों के प्रकरण में गुरुदेव अब सूर्य भगवान के बारे में बताएंगे और इन उपदेशों को सुने आप बड़े ध्यान से। यह बड़े आध्यात्मिक विषय है और शास्त्रों में कहे गए गूढ़ विषय गुरुदेव ने बड़ी सहजता से समझाए हैं। तो आप अब सूर्य भगवान के विषय में सुनिए। सूर्य चलनशील पदार्थों तथा स्थिर वस्तुओं का आत्मा है। तो गुरुदेव ने कहा 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र तथा प्रजापति। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषा रवि रंशुमान। गीता अध्याय 10 श्लोक 21। यदि भगवान रवि उदित न हो, सभी आंखों वाले चक्षु विहीन, ज्योति विहीन हो जाए। आंख सूर्य के प्रकाश से ही देख सकती है। उपनिषद में ऋषि कहते हैं, भूहु भुवः तथा स्वः। इन तीनों लोकों के अधिष्ठाता उस श्रेष्ठ कल्याणकारी सूर्य देवता के भर्ग का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग के प्रति प्रेरित करता है। सूर्य देवता संपूर्ण विश्व के आत्मा है। इनकी किरणों के बिना इस पृथ्वी पर प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं है। समय की कल्पना, दिन और रात का आवागमन, मास एवं ऋतुओं का विभाजन तथा चंद्रमा के क्षय एवं वृद्धि द्वारा कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष का होना आदि सभी व्यवहारिक बातें मानव जीवन को निरंतर प्रभावित या असर करती है। वातावरण का केंद्र बल या यूं कहो कि स्वामी सूर्य ही है। प्रकाश परम पवित्र चेतना का प्रतीक है। विश्व के सभी धर्मों ने सामान्य रूप से प्रकाश को ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक चुना है। अतः एव विश्व भर के समस्त मंदिरों, चर्चों एवं पूजनीय स्थानों में दीपक जलाए जाते हैं। श्री गीता जी ने भी उसी अनंत का वर्णन ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसः परमुच्यते, अंधकार के पर एवं प्रकाश का भी प्रकाश आदि रूप से कहा है। निदान परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। सूर्य की किरणों से ही संपूर्ण जगत में प्राण तत्व का संचार होता है। जहां प्राण पहुंचता है, वहां ही जीवन होता है। अतः घरों की रचना ऐसी बनाई जाती है कि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रश्मियां आए और घर को शुद्ध करे। सूर्य उदय होते ही अपनी प्राणपूर्ण किरणों से और सभी अपनी अद्भुत प्राण शक्ति से सबको नव जीवन प्रदान करते हैं। वेदों ने कहा है कि सभी पदार्थ चेतना वाले हैं। समस्त चराचर में कोई पदार्थ सर्वथा जड़ नहीं है
और सूर्य के किरणों से सभी प्रकार की अग्नि और विद्युत प्राप्त होती है। वृष्टि का जल भी सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूर्य चलनशील पदार्थों तथा स्थिर वस्तुओं का आत्मा है। सूर्य आत्मा जगस्त स्तूपश्च। यहाँ पर आप लोग प्रश्नोत्तर उपनिषद देखिए, उसमें सूर्य की ही सारी बातें कही गई है। सूर्य सारे जगत का प्राण है, ऐसा भी कहा है। अब आगे सुनिए, गुरुदेव कहते हैं, सूर्य चेतन देवता है। सूर्य वैश्वानर विश्वरूप प्राणाग्नि है। यद्यपि देवताओं की संख्या हजारों में है, किंतु उनमें से कोई भी देवता कहीं प्रत्यक्ष नहीं दिख पड़ते। अनुमान अथवा आगम प्रमाण से ही उनका अस्तित्व माना जाता है। केवल सूर्य भगवान ही ऐसे देवता है जिनका सभी को दर्शन होता है। ये संसार के नेत्र है और उनकी संज्ञा दिवाकर है। ग्रह, नक्षत्र, योग, राशि, करण, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, अश्विन कुमार, पवन, अग्नि, इंद्र प्रजापति, भूर्भुवर, स्वर आदि सभी लोक, पर्वत, नागगण, नदियां, समुद्र तथा संपूर्ण प्राणियों के अस्तित्व में ये भगवान सूर्य ही कारण है। सूर्य अर्थात सुनोति सूयते वा उत्पादयति चराचरम जगत सविता। शु यानी प्रसवैश्वर्ययोः सर्ववस्तूनां प्रसवम् उत्पत्ति स्थानमं सर्वैश्वर्यस्य च, अर्थात सर्व वस्तु प्रसव जिसके द्वारा होता है वह सूर्य और सविता है। जब जगत के आदि है, इस कारण ये आदित्य है। ये निरंतर रव करते हैं, इस कारण रवि नाम से विख्यात है। प्रश्न हुआ, सूर्य और सविता में कोई भेद है क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, नहीं, प्रत्येक सूर्य सविता है। सविता का अर्थ होता है सबका प्रेरक, प्रेरित करना, उद्बुद्ध करना और प्रचोदित करना। सविता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों के सूर्यों में एक समान विराजमान प्रेरक दिव्य शक्ति रूप पर ब्रह्म परमात्मा। सूर्य अनेक है। प्रत्येक ब्रह्मांड की केंद्र शक्ति उसके अपने एक पृथक सूर्य है और श्री भगवान का विराट देह अनंत कोटि ब्रह्मांडों से सुशोभित है। तात्पर्य यह कि सूर्य भौतिक सौर मंडल के स्थूल देवता है, जबकि सविता उनमें अंतर्निहित दिव्य शक्ति का ध्यानावस्थित महर्षियों के अंतःकरण में प्रादुर्भूत आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुसार वर्णित रूप गीता जी में भगवान ने कहा है, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अध्याय 15 श्लोक 12। अर्थ है, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। आगे गुरुदेव कहते हैं, पुष्ट 472 पर, पुराणों में सूर्य आदर्श राजा के रूप में समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, पुराणों में सूर्य को आदर्श राजा के रूप में वर्णित किया है। राजा अपनी प्रजाओं से कर बहुत कम नाम मात्रा का ही लेते हैं, पर उसके बदले में प्रजाओं को अनेक गुना अधिक दे देते हैं।
और उनके स्वास्थ्य आदि समग्र सुख सुविधाओं का समुचित प्रबंध कर देते हैं। इस संबंध में बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जितना रस खींचते हैं, उन सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु में बरसा देते हैं। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य तृप्ति करते रहते हैं। सूर्य ही के कारण होने वाली वृष्टि से पृथ्वी के वृक्ष, वनस्पति, कंदमूल और जड़ी बूटियां आदि प्रभुत भौषज्य पदार्थ पोषित और औषधि गुणों से संपन्न होते हैं और औषधि रूप इन्हीं पदार्थों के उपयोग से प्रजा रोग मुक्त होती है। विश्व को सूर्य की इस विसर्ग वृत्ति से परहित के लिए त्याग करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भारत ने उनकी इस विसर्ग वृत्ति से परहितार्थ त्याग करने की शिक्षा ली थी। इस वृत्ति को अपनाने से प्रजा वर्ग के लिए आध्यात्मिक उन्नति उपलब्धि भी निश्चय ही संभव है। भारत में भगवान सूर्य ही एकमात्र आरोग्यदाता देवता के रूप में स्वीकृत है। उपासना करने पर अग्निदेव जिस प्रकार दान देते हैं, भगवान शंकर ऐश्वर्य देते हैं और महायोगेश्वर श्री विष्णु कृष्ण ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार उपासित भगवान भास्कर शारीरिक, मानसिक आदि सर्वविध आरोग्य प्रदान करते हैं। गुरुदेव आगे और समझाते हुए कहते हैं, विदेशों में सूर्य पूजा के बारे में समझाते हैं। यह भी उसी 472 पृष्ठ से ही शुरू होता है। प्रश्न हुआ, अमेरिका के ग्रीनलैंड में सूर्य मंदिर मिला है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति है। उसको एक हिंदू प्रणाम कर रहा है। आसपास में फूल पड़े हैं। सामने अग्नि कुंड में सुगंधित द्रव्य डाला गया है और धुआं उठ रहा है। पत्थरों से यह पूरा दृश्य बनाया गया है, तो क्या समझना? गुरुदेव ने समझाया, यह निश्चित ही है आर्यों का राज्य और आर्य जाति की प्रजा कई हजारों साल पहले अमेरिका तक बसी हुई थी। आर्यों की यह श्रद्धा थी कि सूर्य देवता है और उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता होती है और सूर्य को बुद्धि युक्त माना है। गायत्री कहती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सूर्य देवता, हमें बुद्धि दो। बुद्धि की प्रार्थना इसलिए है कि वे बुद्धि के अधिष्ठाता देव है। महाभारत में कहा है, देवता डंडा लेकर पशुपालक की तरह मनुष्य की रक्षा नहीं करते। जिसकी वे रक्षा करना चाहते हैं उसे बुद्धि दे दिया करते हैं। जिसे गिराना चाहते हैं उसकी बुद्धि छीन लेते हैं। इसलिए कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि की महत्ता सिद्ध हुई तब बुद्धि पद सावित्री मंत्र की महत्ता सिद्ध हो गई। और भी आगे पुष्ट 473 पर गुरुदेव समझाते हैं, निष्काम कर्मयोग के आचार्य सूर्य है। गुरुदेव ने कहा, ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ साथ सूर्य निष्काम कर्म योग के भी आचार्य माने जाते हैं।
इसलिए समस्त ज्ञान विज्ञान के सार सर्वस्व भगवत गीता के इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक त्वे अब्रवीत। गीता अध्याय 4 श्लोक 1। इसके अनुसार योग शिक्षा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण को ही दी। तब से वे निरंतर नित्य नियमित रूप से गतिशील रहकर संपूर्ण संसार के कर्म करने का पथ दर्शन करते रहे हैं। इसलिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने वाले लोगों को भी निष्काम कर्म योग करने की नित्य नई शक्ति, शारीरिक स्फूर्ति तथा राष्ट्र समाज और विश्व की सेवा करने की अनुपम भाव भक्ति प्राप्त होती रहती है। भगवान सूर्य नारायण के साक्षात रूप है, इसलिए सूर्य नारायण कहलाते हैं। सर्ग के आदि में भगवान नारायण ही सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं। तभी तो सूर्य की गणना पंच देवों में है। इस ब्रह्मांड के केंद्र तथा भगवान की प्रत्यक्ष विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए संध्योपासना में सूर्य रूप से ही भगवान की आराधना की जाती है। उनकी आराधना से हमारे तेज, बल, आयु और नेत्रों की ज्योति की वृद्धि होती है। सूर्य आरोग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। प्रातःकालीन सूर्य किरणों से अनेक रोग जैसे कि क्षय रोग आदि दूर होते हैं। सूर्य के किरणों के 7 रंग जो है वह 7 अश्व है। विभिन्न रंगों की बोतलों में जल भरकर सूर्य के प्रकाश में रखने से उस जल में रोगों को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। सूर्य नमस्कार नाम का व्यायाम प्रातःकाल सूर्याभिमुख होकर किया जाना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य के सन्मुख खड़े होकर अर्घ्य देने से जलधारा के अंतराल से सूर्य की किरणों के प्रभाव से शरीर में स्थित रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं और शरीर में अज्ञात रूप से ऊर्जा का संचार होता है। प्राण चेतना विकसित होती है, बुद्धि में तेज आता है। रक्त की कमी, नसों की दुर्बलता, पांडु रोग, हृदय रोग आदि में सूर्योदय के समय सूर्य की लाल रश्मियों के प्रकाश में खुले शरीर बैठना तथा लाल रंग की गौ के दूध का सेवन करना लाभदायक है। पुष्कर में 13/12/56 को गुरुदेव ने कहा, आदि आचार्य व श्री जगत गुरु श्री रामानंद जी महाराज के मत में राम ईश्वर है, लक्ष्मण जीव है और सीता माता प्रकृति है। इसी तत्वत्रयी का 3 मूर्तियां रामानंदी मंदिरों में स्थापित होती है। पीछे से राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के अनुकरण पर सीताराम की जुगल जोड़ी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने लगी। श्री सिख गुरु गोविंद सिंह के पश्चात कोई गुरु पद पर प्रतिष्ठित नहीं हुआ, सब खालसा पंथ के चेला है। संत श्री अकाल पुरुष ग्रंथ साहब गुरुवाणी की उपासना करना, ऐसा नियम गुरु गोविंद सिंह जी ने जाहिर किया था, जो आज पर्यंत अमल में है। संत श्री नानक जी के 2 पुत्र थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। श्री चंद्र उदासी महात्मा थे। उन्होंने उदासी संप्रदाय के सिद्धांतों की प्राण प्रतिष्ठा की है। खालसा का अर्थ है पवित्र। 24 अवतारों को गुरु गोविंद सिंह जी ने मान्य किया है। ग्रंथ साहब में गुरुओं का भजन पद उपरांत मुस्लिमों के
हिंदुओं के व हरिजनों के भजन भी है, कारण कि ईश्वर एक ही है। जाति, धर्म, कुल आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा गुरुओं ने सिद्धांत कहा है। गुरु नानक जी ने कहा, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब मानव है और मानव के नाते सभी मानवों में एकता एवं विश्व बंधुत्व की प्रेम भावना रहनी चाहिए। इस प्रकार आपने गुरुदेव के सूर्य के बारे में जो सारे ज्ञान के वचन सुने और अब आगे सिख पंथ के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको प्राप्त हुई। इस तरह अब ये प्रकरण यानी कि यह उपदेश यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद एक आखिरी वीडियो आएगा भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्र का। बाद में यह प्रकरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और बाद में नया प्रकरण लिया जाएगा। तब तक के लिए श्री रामचंद्राय नमः, श्री सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।